मैं लव मैरिज करके दिल्ली आ गया था, अपनी पत्नी को लाया नहीं था, यहाँ पढ़ाई करने आया था। सोचा 1 साल में लाऊंगा, पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी भी करने लगा। 1 साल के अंदर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को दिल्ली लाया। हम दोनों ही कम उम्र के थे। परिवार कैसे चलाते हैं पता नहीं था। हमारी हेल्प यहाँ पर एक भाभी ने की जो आगरा की रहने वाली थी। एक छोटा सा मकान था, उसके ऊपर के फ्लोर पर हम लोग रहते थे और भाभी नीचे रहती थी। हम दोनों परिवार मिलजुल कर रहते थे। भाभी बड़ी ही सुंदर थी, वह मुझे बहुत पसंद करती थी। इस कारण से उसके घर में झगड़ा भी होता था। शायद मेरे से नज़दीकियां भाभी के पति को अच्छा नहीं लगती थी, पर रिश्ते मजबूत थे, इस वजह से कभी दोनों परिवारों में कोई भी दरार नहीं आया। भाई में मेरा बहुत आदर करते थे। दोनों के घर में जब भी कुछ बनता हम लोग शेयर करते। संडे को दिन भर छत पर धूप में बैठे रहते और रात को देर रात तक मूंगफली खाकर एक ही बेड पर रजाई में अंदर पैर करते और बैठते। यानी कि कुल मिलाकर हमारे रिश्ते काफी अच्छे थे। मैं हमेशा भाभी की खूबसूरती पर विदा रहता था, कभी कभार मजाक भी कर देता था, वो खुश होती थी। बहुत अच्छी कट रही थी जिंदगी, पर मर्द शक ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करता और उन्होंने अपना कमरा चेंज कर दिया। पर ऐसा नहीं था कि हम लोगों से कट गए। हाँ, अब थोड़ा दूरी जरूर हो गई थी, पर हम लोग भी उनके यहाँ जाते और वो भी लोग हमारे यहाँ आते। भाभी के पति नहीं चाहते थे कि मैं भाभी से बात करूं। एक दिन की बात है, मैं 10 बजे ऑफिस के लिए निकला तो मुझे लगा क्यों ना आज भाभी के घर होता चला जाऊं, क्योंकि उस दिन मुझे 12 बजे ऑफिस पहुंचना था। मैं उनके घर पर चला गया। वो घर पर अकेली थी। एक 5 साल का लड़का था उनका जो बाहर खेल रहा था। भाई ऑफिस चले गए थे। मैं भाभी के पास पहुंचा, उन्होंने हंसकर मेरा वेलकम किया। वो पिंक कलर की नाइट ड्रेस में थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं बेड पर जाकर बैठ गया। वो फिर मेरे लिए चाय बनाकर लाई। हम दोनों चाय पी रहे थे, तभी मुझे लगा कि क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि वो मुझे चाहती है। मैंने उनसे कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो और क्या आप मुझे कुछ दे सकती हो। यह सुनते ही वह मुस्कुराने लगी और मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और वह हंसते हंसते बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगी, पर आपको भाई से परमिशन लेना होगा और आपको अपनी बीवी से भी परमिशन देना होगा। पर मैं सीरियस था। मैं बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अपने प्रेम में, आपके प्रेम में हूँ। यह सुनते ही वह चुप हो गई और उठ गई बेड पर से। मुझे लगा काम खराब हो गया है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह अपने बेटे से बोली, खेल रहे हो वो चिंटू और वह दरवाजा दोनों आपस में सटा दी। दरवाजे में साइड दीवार के पास खड़ी हो गई। अपना सर झुकाकर मैं बेड से उठ उनके पास चला गया और बोली कि आने दो भाई को और शाम को आपके भी घर आऊंगी और सब बात बता दूंगी। दोनों को हालात खराब हो गया था, लगा कि मैं तो गया काम से। मैंने उनको सॉरी बोला और मैं वहां से चला गया। ऑफिस पहुंचा, वहां भी मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैं काम कर रहा था, तभी मेरे पास रखी लैंडलाइन बजी। मैंने फोन उठाया तो फोन पर लड़की बोली, आपके घर से फोन है। और मैं फोन सुनने लगा, उधर से आवाज आई, हेलो मैं बोल रही हूँ। दोस्तों भाभी की आवाज थी। वो भी लड़खड़ा हुई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे। उधर से हेलो हेलो कर रही थी। मैं चुपचाप खड़ा था। फिर मैं बोला, भाभी मुझे माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, गलती हो गई। उधर से बोली, पर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वह सब आप अभी आ जाओ। पर लगा अभी जाना ठीक नहीं है और ऑफिस से जा भी नहीं सकता। मैं बोला, ठीक है, कल मैं आपके पास 8 बजे आ जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह 8 बजे पहुंचा। वो घर में अकेली थी। उनका बेटा वो अपने उम्मी पापा के पास छोड़कर आई थी। भाई सुबह 7 बजे ही निकल जाते हैं। घर पर गया तो मुझे बैठने को बोली। वो फिर से वही नाइटी में थी। वो पूछी, कोई बात आते हुए देखा तो नहीं। मैं बोला, नहीं कोई नहीं। फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक दिन उसके पति गाँव गए हुए थे और मेरी बीवी मायके गई हुई थी। वो मुझे फोन पे बोली कि रात को आना। उस दिन 10 बजे रात को घर पहुंचा गया। घर में कोई नहीं था। वो अकेली ही अपने बेटे को खाना खिला रही थी। वो लड़का सोने को हो रहा था और खाना खाते खाते ही सो गया। वो दूसरे कमरे में सुला दी। वो मेरे लिए खाना निकाली और अपने लिए भी निकाली। दोनों मिलकर खाना खाए। मैं उनके लिए डार्क चॉकलेट लेकर गया था। खाना खाने के बाद और खाया और वह गेट बंद की और खिड़कियां बंद की और उस कमरे का
दरवाज़ा भी बंद कर दी। रात के करीब 11 बज गए थे। वो पहले मेरे से बात की और उन्होंने बोला कि जल्दबाजी जी क्या है। फिर वो काफ़ी बातें शेयर की। इस तरह से हम दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की और आगे भी एक दूसरे की केयर करने के लिए प्रॉमिस किया। वो कोई पराई है, वो अपनी ही बीवी से भी अच्छी लग रही थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो पूरे परिवार के साथ जयपुर से नोएडा शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके पति का तबादला हो गया। अब मैं उस दिन को ही अपने दिल में समेटे हुए रहता हूँ और यादों में जीता हूँ। संपर्क में नहीं है, शायद उसके पति ने मना कर दिया होगा, नहीं तो वह नंबर ज़रूर शेयर करती।